हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं, माइक्रोलिथ कहा जाता था, आकार में छोटे थे, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं, पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में लाए जाते थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बहुशैली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यह शैली एक लघु चित्रकला शैली है, राइट ऑप्शन ए होगा। रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो ये लघु चित्रकला शैली की एक पुस्तक है, इसकी रचना भानुदत्त के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई थी, ये सही है, 13वीं शताब्दी में की गई थी संस्कृत में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें मुगल बादशाह और वर्ष। फर्रुखसियर का कार्यकाल रहा था 1713 से 1719, तो ए का 2 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल रहा था 1754 से 1759, तो ये 3 हो जाएगा, बी का 3। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल रहा 1759 से 1806, तो सी का 4 हो जाएगा। और अहमद शाह का कार्यकाल रहा था 1748 से 1754, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मालवा की सूबेदारी मिली थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 20%, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, नहीं, राजा के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल थी, न सेनाएं थी, और न ही वे कर एकत्र करते थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, नहीं, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इन दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी सही है, तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता था? तो प्रशस्ति का अर्थ होता था प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा, राइट ऑप्शन सी होगा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन दरबारी कवि हरिसेन ने किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 12 बताई है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो
ये देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ करके, राइट ऑप्शन डी होगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी होगा। जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हीं को महाजनपद कहा जाने लगा था, तो राइट ऑप्शन बी होगा, 2500 साल पहले। नेक्स्ट, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये सही है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। असत्य कथन का चयन करें, तो कोई भी स्टेटमेंट असत्य नहीं है, तो न तो एक और न ही दो, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, यह सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नहीं, व्यंजन की भी रचना उन्होंने ही की थी, तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्वर और व्यंजन दोनों ही की रचना उन्होंने ही की और उनका उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया गया, तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है। तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो बज्जी संघ का वर्णन बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में है, जिसकी रचना लगभग 2300 साल पहले किया गया था, तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, दीर्घ निकाय। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था, इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1586 में, राइट ऑप्शन बी होगा। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नैनार शैव संत थे, ये सही है। अलवार वैष्णव संत थे, ये भी सही है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, नहीं। ये संत सभी जातियों के थे, हाँ, लेकिन इसमें अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग भी शामिल थे इसमें, तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, नहीं। पुहार या कावेरीपट्टनम चोलों का बंदरगाह था, इसलिए ये गलत है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, नहीं। मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में नहीं, केरला में हुआ था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, यह भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यह भी सही है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था और वीरशैव जो लोग थे वो कर्मकांड और मूर्ति पूजा तथा ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी थे, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने लिखा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? नाथ पंथ
के जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, बालकनाथ हो गए, ये सभी नाथ पंथ के ही संत हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तरी क्षेत्र में, राइट ऑप्शन बी होगा। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो मीराबाई अनुयायी बन गई थी रविदास की, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। नहीं, नगद में संग्रहित नहीं किया जाता था, ये जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कदमई एक भू राजस्व था, बिल्कुल सही है, ये कदमई भू राजस्व ही था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुने तो केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा परिवार में हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, ये सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ये नॉन वायलेंस को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, इसलिए किसानों को इसका पालन करना ये पॉसिबल नहीं लगा। तो इसमें से साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी, अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से। तो डी स्टेटमेंट गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। सत्य कथन का चयन करें, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोधिसत्व का मतलब ही होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करना, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना। लेकिन वो ऐसा करते नहीं थे, वे लोगों के बीच जा कर के उनको शिक्षित करते थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, नहीं, लोगों को एजुकेट करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, ये भी सही है। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, तो केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले आए थे फाहियान, उसके बाद में ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद में इत्सिंग आए थे। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा, फाहियान, ह्वेनसांग, देन इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसमें से सबसे पहले हिंद यमन, उसके बाद में कुषाण, उसके बाद में हिंद यमन के बाद में शक, उसके बाद में हिंद पार्थियन, उसके बाद में कुषाण आएगा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं।
अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी में नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, 13वें शिलालेख में किया है उन्होंने। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है। तो केवल 1 और 3 होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इक्ता के बराबर है, राइट ऑप्शन सी होगा। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये स्टेटमेंट गलत है इसमें से। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, मलयालम में नहीं, तो इसलिए ये गलत है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, केवल संस्कृत भाषा में नहीं, क्षेत्रीय भाषा का भी इसमें यूज हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी से, सभी जगह से। तो उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? सीरिया भेजा था, मिस्र भी भेजा था उन्होंने, श्रीलंका भी। तो उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? गवर्नर का पद दिया जाता था, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, ये सही है। समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बंटे होने के कारण, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृदभांड का, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ये सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाणों की पहली राजधानी, मुख्य राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा, राइट ऑप्शन सी होगा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये पुदुचेरी में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलल्ला कहा जाता था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, ये सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, नहीं। इसे आर्मेइक और यूनानी 2 लिपियों में लिखा गया है। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है। केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? अभिलेख शामिल होता है, मिट्टी के बर्तन शामिल होते हैं, जानवरों की हड्डियां शामिल होती है, धातु, औजार और आभूषण शामिल होते हैं। तो इसमें से सभी योग 1 2 3 4 5 6, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये सही है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ही सही है, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, नहीं, ढाल करके नहीं बनाया जाता था। ये आहत सिक्के हैं, ढलवे नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये भी सही है।
इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है, तो सेकंड वाला, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का। इनमें से सभी सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग नहीं करते थे, सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे। तो इसमें से ये स्टेटमेंट गलत है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए स्टेटमेंट जो है ये गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ये सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? ये सही है। बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी सही है। अहिंसक जानवर, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो था वो था पुहार, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? महायान शाखा का विकास हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तांबा राजस्थान से, टीन जो है वो अफगानिस्तान से, और सोना कर्नाटक से। तो इसमें से 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इसमें से सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये सही है। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? कुषाण वंश, राइट ऑप्शन सी होगा। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे, राइट ऑप्शन बी होगा। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं, ये गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, ये सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? बी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो सूरजमल के टाइम में, राइट ऑप्शन बी होगा। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अरविंद पनगड़िया, राइट ऑप्शन बी होगा।
केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक हुर्रियत पे, जमात इस्लामी पे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे। इन चारों पे राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा BR कंबोज सी। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो UAE के बीच किया जाता है, भारत और UAE। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए। इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 4 वर्ष के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। नहीं, ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। ये सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, यहाँ तक तो सही है, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नहीं, नई दिल्ली में नहीं है, हैदराबाद में स्थित है। तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है। नासा के द्वारा नहीं, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ये सही है। तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स। उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते में शामिल है? तो इसमें से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स, ये चारों ही शामिल है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। ये गलत है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में MFR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। ये भी गलत है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। नहीं, ये भी गलत है। FMR का लक्ष्य सीमा संबंधों में सुधार करना और समुदायों को जोड़ना था। ये मुख्य रूप से व्यापार या निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं था। इसे व्यापार, खेती और व्यापारिक यात्राओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी सीमा पार आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया था। वीज़ा आवश्यकताएं FMR का हिस्सा नहीं थी और भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के इसका लाभ उठा सकते थे। FMR दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ पर आधारित एक वीज़ा मुक्त व्यवस्था थी। MFR सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित था, न कि संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबाई तक। तो इसमें से ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ये सही है। GST केवल वस्तुओं के निर्यात और बिक्री पर लगाया जाता है, नहीं, सर्विसेज पर भी लगता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, इसमें से एक सही है, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO
का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नहीं रोकना है, ये गलत है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है, ये सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी सही है। तो इसमें से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है। 2 and 3 ओनली। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था, ये गलत है। सूची प्रदान करने से परमाणु हमले की जोखिम को जो है वो कम करना है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ाना नहीं, ये गलत है। इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो न तो 1 और नहीं 2। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? बिहार में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? बिहार ने। राइट ऑप्शन सी होगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन 875 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? बिहार के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? 13वां स्थान रहा था। राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़ रुपये। 4797। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट 70th BPSC PT के लिए टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।